स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 EVS चैप्टर 18 ट्रैवल विद एनिमल के बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ, याद करने के लिए भी और टिक करने के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। 1. डैश एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट कैरी लोड्स ऑन देयर बैक। बताइए ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनकी पीठ पर लोड रखा जाता है। मैंने आपको बताया था वो है पैक। ओके, पैक एनिमल बोलते हैं उन्हें। सेकंड, डैश आर यूज फॉर सफारी इन डेजर्ट। सफारी डेजर्ट की बात हो रही है तो डेजर्ट में तो भाई सिर्फ और सिर्फ कैमल ही चल सकता है, इसलिए आंसर आएगा कैमल। 3. हूव्स आर पार्ट ऑफ द हूव्स। खुर, पैरों का, पैर, खुर कहाँ पर है ना, तो ये आ जाएगा फीट। ठीक है, हॉर्न तो सींग हो जाते हैं, टेल तो पूंछ हो जाती है, तो ये जो हूव्स है वो आपके पैरों में, मतलब एनिमल के पैरों में। 4. डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग हॉर्स शूज़। हॉर्स शूज़ किसके बने होते हैं? घोड़ों को पहनाया जाता है ना, जिसे घोड़े की नाल बोलते हैं, मैंने अभी बताया था, मेटल। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। बुलक आर यूज टू पुल स्लेज। नो, बुलक थोड़ी स्लेज को हस्कीज खींचते हैं, है ना, तो आंसर आएगा फॉल्स। 2. एनिमल्स आर बीइंग यूज फॉर एंटरटेन इन सर्कस। ट्रू, यस, एनिमल्स को एंटरटेन के लिए ही रखा जाता है सर्कस में। फर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। फॉल्स, फर एनिमल से मिलता है, प्लांट से थोड़ी मिलता है। 4. वी कैन सेव एनिमल्स बाय रिफ्यूजिंग टू बाय एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट। यस, है ना, हम एनिमल को सेव कर सकते हैं, क्या रिफ्यूज़ करके? उन प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ करके जिसे एनिमल पे टेस्ट पहले किया गया है। ओके, नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1. पैक एनिमल्स कैरी लोड्स बिहाइंड देयर बैक्स। ओके। 2. डैश कैन बी सीन इन हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड में क्या देखने को मैंने बताया था, कौन सा एनिमल देखने को मिलता है? याक। 3. डैश सफारी इज़ एंजॉयड इन डेजर्ट। डेजर्ट की बात आ रही है तो कैमल आ जाएगा। 4. डैश आर यूज्ड इन ग्रीनलैंड टू पुल स्लेज। स्लेज की बात आ रही है भाई, तो हस्कीज हो जाएगा। ओके, फिर आपका आता है मैच द फॉलोइंग। 1. एलिफेंट एंड कैमल्स, इसका क्या है? ये सफारी है ना, एलिफेंट और कैमल्स इन दोनों का यूज़ सफारी राइड्स में होता है। याक, जिसे मैंने बताया था आपका याक वहाँ पर हिमालय में बताया था, है ना, हायर एल्टीट्यूड में, तो वो हिमालयाज़ हो जाएगा। हॉर्स शूज़ मतलब हूव्स के बारे में आ रहा है, हॉर्स शूज़ तो वो प्रोटेक्ट द हूव्स हो जाएगा। बुलक तो पुल करता है ना, हल को खींचता है, तो पुल द प्लो। आंसर इन वन वर्ड। अ ड्रॉट एनिमल, क्या है ड्रॉट एनिमल? कौन कौन से हैं? तो हॉर्स एंड बुलक्स। अ पैक एनिमल्स, कैमल और याक। एन एनिमल दैट इज़ यूज टू पुल स्लेज ओवर स्नो इन अलास्का, हस्की। एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैंने लास्ट में बताया है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल के लिए काम कर रही है? पैटा। ओके, अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसे देखिए, और उसे देखने के बाद यदि आप बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो आपको 100% श्योर 50 और 60% तो वीडियो से ही लर्न हो जाएगा। ओके, चलो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। विच एनिमल पुल्स टोंगा। टोंगा कौन खींचता है भाई? बुलक्स आर यूज टू पुल टोंगस। यहाँ पर ये गलत हो गया, टोंगा बुलक नहीं खींचता है भाई, टोंगा तो हॉर्स खींचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बुलक को काट के आप यहाँ पे हॉर्स कर लीजिए। ओके, सॉरी फॉर दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डू वी गेट टू एन्जॉय एलिफेंट सफारी इन इंडिया। एलिफेंट सफारी हम कहाँ पर इंडिया में एंजॉय कर सकते हैं? तो ये आपके आंसर मैंने बनाया है। इन इंडिया वी कैन एंजॉय एलिफेंट सफारी इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये यहाँ आपकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है, ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर हम इसका एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर हॉर्सेज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया वेडिंग। इंडिया वेडिंग में हॉर्स का इंपॉर्टेंट क्या है? तो नॉर्दर्न पार्ट में मैंने बताया था कि वो जो दूल्हा होता है, दुल्हन के घर घोड़े पे चढ़ के जाता है, तो ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है शादी में, है ना। तो आंसर है हॉर्सेज आर इम्पॉर्टेंट इन इंडियन वेडिंग्स। इट इज़ customary for the groom to travel on a horse to the bride homes. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर हस्की यूजफुल। जैसे कि हस्की को मैंने बताया था कि वो स्लेज को खींचते हैं, तो स्लेज कहाँ पर चलती है? तो स्नो और आइस पे चलती है, तो आंसर है मेरा हस्कीज पुल स्लेज कैरिंग हैवी लोड्स ओवर स्नो एंड आइस। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ आर एनिमल यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ओवर रग टेरेन। ठीक है, इसका आंसर आता है, चलिए
सर्टन एनिमल्स आर यूजफुल इन पर्टिकुलर टेरेन लाइक डेजर्ट। देखो कुछ एनिमल्स हैं जो आपके कुछ स्पेशल इलाकों में यूज़ होते हैं, जैसे कि डेजर्ट में कैमल आर यूज़फुल इन कैरिंग पीपल एंड लोड्स, है ना। कैमल कहाँ यूज़ हो रहा है? डेजर्ट रीजन में हो रहा है। याक कहाँ यूज़ हो रहा है? हिमालय रीजन में हो रहा है। एलिफेंट कहाँ यूज़ हो रहा है? फॉरेस्ट एरिया में हो रहा है। हस्कीज कहाँ यूज़ हो रहा है? स्नो एंड आइस में यूज़ हो रहा है। ओके, तो इसी को मैंने लाइन वाइज बनाया है, एक बार मैं रीड करती हूँ, आप सुनिए। Certain animals are useful in particular terrain like desert. Camel are useful in carrying people and loads. Yak are used for carrying goods in the Himalaya region. Elephant are used to carry heavy logs in the forest area. Huskies are used to pull sledge carrying heavy loads over snow and ice. अब मैंने यहाँ पर आपको 4 एनिमल्स के बारे में बताया, आप इनमें से कोई 3 भी याद कर लोगे तो आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर पैक एनिमल डिफरेंट फ्रॉम ड्रॉट एनिमल। अब पैक और ड्रॉट इन दोनों में अंतर क्या है, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में पूछता है। पैक एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम ड्रॉट एनिमल्स। पैक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट कैरी लोड ऑन देयर बैक लाइक केमल, याक, हॉर्स, टंकी etc। ठीक है, पैक एनिमल क्या होते हैं? वो अपनी पीठ पे वजन रख के चलते हैं, मतलब सामान को ले जाते हैं। और ड्रॉट एनिमल क्या होता है? वो पीठ पर नहीं रखते हैं, वो पीठ के पीछे रखते हैं, मतलब एक गाड़ी रहती है उसमें सामान रहता है ना। तो ड्रॉट एनिमल कौन से हो गए? दोज that carry loads behind their back like bullock, ox, huskies etc। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Why are horseshoes important? horseshoes क्यों important है? Why are they made up? और वो किसके बने होते हैं, है ना। तो horseshoes are important as they are made especially to protect the hoofs of a horse from extreme damage। जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि हॉर्स दौड़ने के लिए बहुत स्पीड मतलब हॉर्स दौड़ते हैं तो उनके जो हूफ्स रहते हैं उनको एक्सट्रीम डैमेज से बचाने के लिए हॉर्स शूज़ पहनाए जाते हैं जो मेटल के बने होते हैं। ठीक है, नाउ डेज दे आर मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल एज वेल। और अब वो सिंथेटिक मटेरियल के भी बनने लगे हैं। पहले तो लोहार के पास जाया जाता था, स्पेशली जो मेटल के बनवाए जाते थे हॉर्स के लिए, और तो अब तो सिंथेटिक भी आने लगे हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट एनिमल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लास्ट में बड़े अच्छे से समझाया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए उसको पहले देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। तो आंसर है वी कैन प्रोटेक्ट एनिमल बाय रिफ्यूजिंग टू गो जू। देखो हम एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम रिफ्यूज़ करें। किस किस चीज़ों को रिफ्यूज़ करना है? जू मत जाओ, सर्कस पे मत जाओ, वेयर एनिमल्स आर यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, रिफ्यूजिंग ईटिंग मीट को मत खाओ, और फर के बने प्रोडक्ट को आप यूज़ मत करो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आपके दिमाग में हैं तो आप प्लीज़ उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने मन से आंसर्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर वाला यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और 50% तो याद हो भी गया होगा। और जिसे याद हो गया है या जिसे बहुत अच्छा लगा है प्लीज़ आप कमेंट तो कीजिए। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर, बाय बाय। अनु इसको भी सेव कर।